पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा F-35 फाइटर जेट को लेकर हो रही है। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ हथियारों की बिक्री बढ़ा रहे और आखिरकार F-35 लड़ाकू विमान की डील का रास्ता भी बना रहे। हमास की कैद से शनिवार को 495 दिन बाद 3 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने इन बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया। इसके बाद तीनों बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ी से इजरायल लाकर सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। अस्पताल में इनकी जांच के बाद उन्हें परिवारों से मिलवाया गया। इनमें से एक बंधक को पहली बार अपनी छोटी बेटी का नाम पता चला। हमास ने उसे बेटी के जन्म के अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता के डर से अमेरिका जाने वाले अफगानी लोग अब पाकिस्तान में फंस गए। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शरणार्थियों को लेकर जारी कार्यकारी फरमान। इस आदेश के तहत अगले 90 दिनों तक किसी भी देश से शरणार्थी अमेरिका नहीं आ सकते। पाकिस्तान में 15,000 से ज्यादा शरणार्थी ऐसे जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीय को जबरन वापस भेज दिया। इस बार महिलाओं बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हथकड़ियां लगाकर 11:30 बजे अमेरिकी एयरफोर्स के विमान ग्लोब मास्टर में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। एयरपोर्ट पर उनकी परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के दौरे पर 17 फरवरी को भारत आएंगे। इस दौरान उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा। इसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस डेलीगेशन भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमीर अल थानी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। साथ ही वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे, 25 से ज्यादा लोग घायल। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएल मल्होत्रा ने बताया कि अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए सम्राट अशोक सेतु का लोकार्पण किया। रुद्रसागर पर 22.5 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पैदल पुल सीधे मानसरोवर तक जाता है। इस पुल से जयसिंहपुरा हरसिद्धि माता मंदिर, नरसिंह घाट से आने वाले दर्शनार्थी सीधे शक्तिपथ से महाकाल दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। इस अवसर पर सीएम हाथरस के सादाबार में बाद में शराब व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी और 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए। बता दें कि बदमाशों ने शराब व्यापारी और उसके बेटे की आंखों में मिर्च डालकर स्कूटी और ज्वेलरी से भरा थैला लिया। सुतारगंज स्थित राधा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि सुमेधा बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जहां कई प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। बुलडाणा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में त्रिशूल दीक्षा और राष्ट्र सुरक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 351 युवाओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई और धर्म बहन बेटियों की सुरक्षा और गायों की रक्षा के लिए जीवन भर समर्पित रहने का संकल्प दिलाया गया। हिंदू नेता अमोल अंधारे ने युवकों से छत्रपति शिवाजी की तरह पराक्रम दिखाने की अपील की। मध्य प्रदेश के जावरा का युवक ललित एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। ललित का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने का कारण ललित के चेहरे और शरीर पर लंबे लंबे और घने बाल। बता दें कि नांदलेटा गांव में रहने वाले 19 वर्षीय ललित पाटीदार वर्फवोल्फ सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित। इस दुर्लभ बीमारी के कारण उनके चेहरे पर असामान्य बाल उग जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कई योजनाओं में एक महत्वाकांक्षी पहल तहसील दिवस और समाधान दिवस, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना। इसी कड़ी में कानपुर देहात के मैथा तहसील में जिला स्तरीय तहसील दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 41 शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी। सिवनी जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में सिंचाई विभाग के एसडीओ श्रीराम बघेल किसानों से विवाद करते नजर आ रहे। इस दौरान एसडीओ ने एक किसान को कार की डिक्की में भी बंद करने की कोशिश की। मामला केवलारी थाना क्षेत्र के मलारी ग्राम का, जहां किसानों के नहर का गेट खुद खोलने की शिकायत पर एसडीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना सिकंदरा
थाना क्षेत्र के टोली गांव के पास की, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच शुरू कर दी। अम्बेडकर नगर के जैतपुरा थाना क्षेत्र में गौकशी करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में गांव रोशन नगर में शादी के दौरान खाने को लेकर बाराती के बीच विवाद हुआ। इस दौरान विजय कुमार ने अवैध हथियार निकालकर बाराती अरुण कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद बारात में सन्नाटा पसर गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। सीतापुर के मछरी हटा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में युवती सहित 3 लोग घायल हुए। घायल युवती की 17 फरवरी को घर पर बारात आनी थी, जिसे डॉक्टर ने लखनऊ रेफर किया। बता दें कि शादी का सामान खरीद कर घर लौटते समय यह हादसा हुआ। सीधी में पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी बहरी राकेश बैस ने कार्रवाई करते हुए 2.55 किलोग्राम गांजा जब्त किया और एक आरोपी नीलेश साहू को गिरफ्तार किया। मामला मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नीलेश और अर्जुन साहू द्वारा गांजा बेचने की योजना के बारे में था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर नीलेश साहू को पकड़ लिया, जबकि अर्जुन साहू फरार है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगरीय निकाय की मतगणना 15 फरवरी को कलेक्टर धर्मेश्वर कुमार साहू के निर्देशन में हुई, जहां कलेक्टर और एसपी ने 4 नगर पंचायतों में जाकर परिणामों का अवलोकन भी किया। वहीं भटगांव में विक्रम कुर्रे, सरिया में कमलेश अग्रवाल, पवनी में कुलदीपक साहू, सरसीफ से गुलेचंद केला में सत्यभामा मनोहर नायक और बिलाईगढ़ में दामोदर दुबे ने जीत हासिल की। संभल जिले में रजपुरा पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बता दें कि ये लोग गंभीर रूप से बीमार लोगों, खासकर कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर क्लेम हड़पते थे। पुलिस ने गिरोह के पास से फर्जी दस्तावेज और नकदी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने स्कॉर्पियो कार की डिमांड पूरी न होने पर HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया। जब 5 में HIV का पता चला तो पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने टाल दिया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। बता दें, संगठन ने एक संदिग्ध बोलेरो कार को रोककर चेकिंग की, जिसमें 4 पेटी अवैध शराब पाई गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और शराब की जब्ती कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ निगम की बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त और महापौर के साथ पार्षदों ने शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में पार्षदों ने नालों की सफाई अभियान को दुरुस्त करने की मांग की। महापौर ने कहा कि अगर नालों से कूड़ा निकालने के बाद 3 दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता तो उसे नाली में ही रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कई बार 10 दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता है। बैठक के दौरान हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का दुष्कर्म किया। युवती ने जब शिकायत की तो युवक शादी करने के लिए राजी हुआ, लेकिन बाद में उसने सुलह समझौते के बाद भी शादी से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये घटना संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ की संभावली शुगर मिल में कर्मचारियों ने वेतन और अन्य भत्तों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप कि उन्हें अब तक वेतन, रिटेनर और ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिला। एक कर्मचारी ने बताया कि जब तक सक्षम अधिकारी ठोस आश्वासन नहीं देता तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। ग्वालियर के मुरार इलाके में बदमाशों ने एक शिव मंदिर को नुकसान पहुंचाया और मूर्ति तोड़ दी। इसके साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे स्थानीय लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, मुरार थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्वालियर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां परिजन ने शिकायत की है कि उसकी भाभी ने उसे कुत्ते से कटवाया। बता दें कि जनकगंज थाना क्षेत्र का
पूरा मामला जहां घर में पानी फैलाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायल महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक पीड़ित की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। आरोप की विपक्षी जानबूझकर मिट्टी पटाई कर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे और पीड़ित को जानमाल की धमकी दे रहे। पीड़ित ने थाने और तहसील में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर पुलिस ने शातिर हिस्ट्री शीटर राहुल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान राहुल के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें आरोपी पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में की गई। एटा में शादी समारोह से लौट रही एक इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस और परिजनों ने जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जबकि 2 गंभीर घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया। हादसा थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के रामपुर घनश्याम के पास हुआ। डीडवाना जिला मुख्यालय के रिंगण में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रात्रि के समय मीखड़ी बाजार में किसी कार्य से आया था। इस दौरान 10 में से 15 बदमाशों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई। डीडवाना में जिला बनने के बाद भी नगर परिषद की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। शहर में गंदगी फैली हुई है और अवैध डंपिंग यार्डों से बदबू आ रही। इसके अलावा सालासर अरोज पर गोवंश के अवशेष मिलने से गौ सेवकों में गुस्सा। वे आरोप लगा रहे कि ये नगर परिषद मृत गौवंश को खुले में डाल रही है। दुलकोट क्षेत्र के ग्राम गंभीरपुरा में सेवरालाल महाराज की 286वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये यात्रा ग्राम के मुख्य चौराहे से होते हुए 2 किलोमीटर पैदल चलकर सेवालाल महाराज और माता रानी के मंदिर पहुंची, जहां पूजा पाठ और आरती की गई। एसडीएम संजय नागवंशी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, एएनसी पंजीयन, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को 70+ आयु वर्ग के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में सीएचओ, एएनएम, आशा और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। बुलंदशहर में दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। ये घटना 2020 में हुई थी, जब आरोपी ने बुलंदशहर नगर क्षेत्र की एक लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। बता दें कि माननीय न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को यह सजा सुनाई। बुलंदशहर में कृषि विभाग ने वाटरशेड यात्रा का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व राम कुमार यादव कृषि अधिकारी ने किया। इस कार्यक्रम में बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर अपूर्वा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। यात्रा का आयोजन पूर चौराहा से शुरू होकर गांव कजमपुर देवली तक हुआ और यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भदोही जिले के सूर्याबाग थाना क्षेत्र के जोधपुर ग्राम सभा में बिना अनुमति मस्जिद का निर्माण हो रहा था। ग्रामीणों के विरोध के बाद ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप कि बाहरी मुसलमानों के आने जाना बड़ा है और अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। टड़ियावा थाना क्षेत्र के रावल गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। बता दें आरोपी ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। रायबरेली में बारबालाओं पर रुपए लुटाते असलहों का प्रदर्शन करते हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में स्टेज पर बारबालाएं डांस कर रही हैं और लोग असलहा हाथों में लेकर इन बारबालाओं पर कुछ रुपए लुटा रहे। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बैठा कला गांव का है।
वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर मुंबई को 2 विकेट से हराया। 20वें ओवर में टीम ने 10 रन चेस किए। वडोदरा में के कोचाम्बी स्टेडियम में दिल्ली ने बॉलिंग चुनी। मुंबई 19.1 ओवर में 184 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर दुनिया के नंबर 1 चाइनीज खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने 3 महीने का बैन स्वीकार कर लिया। WADA ने शनिवार को स्टेटमेंट जारी कर कहा, सिनर ने गलती स्वीकार कर ली, इसलिए उन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। 23 साल के सिनर वाड़ा के दोनों टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस महासंघ ने उन पर बैन नहीं लगाया था। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 2 के रोमांचक फाइनल में मुंबई ने श्रीनगर को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची मुंबई की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दादोजी कोंडादेव स्टेडियम में श्रीनगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 9 ओवर। कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में है। हाल ही में फिल्म के एक्टर का फर्स्ट लुक सामने आया। कार्तिक ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वे साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ रोमांस करते नजर आ रहे। फिलहाल मेकर्स ने फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद के चलते टाइटल डिस्क्लोज नहीं किया है। फिल्म अजनबी में करीना कपूर और बिपाशा बसु के साथ अमिता नांगिया ने काम किया था। अमिता का कहना कि फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना और बिपाशा में नहीं बनती थी। दोनों के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर बहस होती थी। वे दोनों एक ही डिजाइनर चाहती थी। अमिता ने कहा कि हम इस मैटर में कुछ कह भी नहीं सकते, हम सेट पर इसके बारे में बस सुनते थे। डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने बताया कि राजस्थान के जैसलमेर में लोग अमिताभ बच्चन को अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि बिग बी के आने से उस शहर में सूखा खत्म हो गया था, जिसके बाद से लोगों ने उनके पांव छूने के लिए लाइन लगा दी थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही बच्चन जी का काफिला सेट के पास आया, आसमान में अचानक से काले बादल छाने लगे और तभी बारिश शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में दिन में तापमान 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी के साथ अब तेज धूप से बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 फरवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय की तरफ एक्टिव होने की संभावना। इस वजह से 18 फरवरी से प्रदेश में दिन और रात के तापमान में फिर से गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ में दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही। 34 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दुर्ग सबसे गर्म रहा। वहीं 7.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। राजस्थान में 18 से 20 फरवरी के बीच जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना। फिलहाल प्रदेश में गर्मी तेज होने लगी है, जहां बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने 18 फरवरी से मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही बादल छाए हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने के आसार बन रहे। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही। रोहतांग टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर सुबह 8 बजे हल्का हिमपात हुआ। शिमला के कुफरी और नारकंडा में भी सुबह 10 बजे बर्फ के फाहे गिरे। आज लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात का पूर्वानुमान और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है।